हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे औसत में आगे बढ़ते सभी हुए हमारा साथियों को जो नमस्कार। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, औसत के अंतर्गत उसको आगे देखते हैं हम। बढ़ते हुए तो ये हमारा हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 50 50 संख्याओं का संख्याओं का औसत औसत 38 है 30 है यदि यदि इनमें इनमें से से दो दो संख्याएं संख्याएं 45 45 तथा तथा 55 छोड़ 55 दे छोड़ तो दे तो शेष संख्याओं का शेष औसत संख्याओं का कितना होगा। औसत क्या होगा। यानी कि दो संख्या तो इस तरीके छोड़नी के है तो सवाल को 50 का निकालने के लिए औसत हम सबसे पहले दिया औसत हुआ है। मल्टीप्लाई करके हम इस योग प्रकार करते निकालते हैं हैं। तो 50 50 का का औसत औसत, हमारा 38 दिया हुआ है। ये 38 हो 50 का जाएगा। औसत अगर हम इसका 38 कुल है तो कुल निकालें कितना हो जाएगा। तो कुल 38 38 की में मल्टीप्लाई 50 हम 50 में मल्टीप्लाई करेंगे करने पर जितना आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 0, करते हैं 5 अठक 0 0 40 की, 5 8 40 का फिर 0 हासिल शेषफुल 4 हासिल लगा 4 और 5 या 5 या 15 4 15 19 4 आपका योग 19, हो जाएगा। 1900 आपके पास कुल आ छोड़ी जाएगा। गई संख्या, दो संख्याएं हमने छोड़ी है, छोड़ी गई 45 और संख्या 55। हमारे पास इनको 45 छोड़ने के बाद हम टोटल प्लस निकालते हैं तो 45 55 का प्लस योग 55 होगा हमारा हमारे हो जाएगा पास 100। 100। तो शेष शेष जितनी योग बचेगा योग जो उसे बचेगा देखते हैं हम। शेष हमारे पास योग बचेगा 1900 1900 माइनस माइनस 100, 100 हो तो ये जाएगा हो यानी जाएगा कि हमारे पास 1800। अब 1800। 1800 अब हमारे पास योग हो गया। अब इनका अब इनका हम औसत औसत निकालते हैं निकालते हैं। इनका औसत तो कितना हो जाएगा। निकालने के लिए अब शेष संख्या 1800 हमारे को भाग पास, करेंगे हम। पहले दो 50 संख्याएं थी, दो हमने छोड़ माइनस दी होगी तो तो हमारे अब पास कितनी 48 बची 50 में बच से हो गई। तो जाकर 48 से इसको 48। डिवाइड करते हैं। 48 को इस पर 48 डिवाइड से करने के 1800 को बाद हम में डिवाइड करने के बाद में जो हमारे हमारा पास आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा मैं हूँ इसको ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आंसर लिखता हूँ, आपको कैलकुलेशन करके 37.5 इसका आपका करना है। 37.5 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस तरह के सवाल को तो हम इसी कर तरीके से सकते हैं। इस 50 का तरीके के काफी सारे औसत क्वेश्चन है दिया है तो उनका आपकी योग बुक में, निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जिससे योग आप हो जाएगा। जितनी आसान संख्या तरीके से छोड़ेगी उनको कर योग करके सकते हैं। इस संख्या योग में से छोड़ी हम जाए माइनस या करते हैं। संख्या जोड़ी जाए, अब तो इसका औसत इस निकाले, विधि से अगर ही हम हम औसत दोनों तरह निकाले के सवाल को तो आसानी उसके से योग को निकाल सकते हैं। शेष पहले औसत संख्याओं से से योग निकाल लो, बाद डिवाइड में फिर करेंगे, जितना आएगा वो हमारा औसत आंसर हम हो निकाल लेते जाएगा। हैं। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा आगे क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे नंबर 2। पास है 8 पुरुषों में से 65 65 किलोग्राम किलोग्राम भार भार वाले वाले पुरुष पुरुष के स्थान पर के स्थान एक पर नया एक पुरुष नया आ पुरुष जाने आ से जाने औसत से भार में औसत भार में 1.5 केजी की 1.5 वृद्धि हो केजी की जाती है। वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का नए भार व्यक्ति का भार कितना कितना होगा। इस होगा। तरीके के क्वेश्चन में अगर पुरुष दिए हमारे अब इस पास क्वेश्चन में हमें 8 पुरुष दिए हुए हैं वृद्धि तो दी है, वृद्धि किसी में हमारे पास कमी जो हो रही होगी, है किसी में वृद्धि 1.5 की हो होगी। रही इसी है। तरह के क्वेश्चन तो बने हुए हैं नए परीक्षा में। पुरुष तो पुरुष की नए संख्या व्यक्ति के हमारे आने पास पर इतनी 8 है। वृद्धि हो जाती है। तो इसका तो योग पहले हम कितनी डायरेक्ट कितना इसका वजन बढ़ा, औसत कुल ही वजन, योग निकाल लेते हैं। कुल तो वजन कुल की निकालेंगे वृद्धि हम 8 पुरुष का, तो कितनी वृद्धि हो की रही है हमारी वृद्धि होगी हमारे वो पास देखते हैं हम। सबसे पहले तो 8 की 8 इंटू मल्टीप्लाई 1.5 1.5 केजी में करेगी केजी बराबर तो 15/120 यानी 15 कि 120 यानी कि 12 12 केजी केजी की वृद्धि की वृद्धि हो जाएगी। हमारे पास हो रही है। अब जो तो नया व्यक्ति आया, अब नया नया पुरुष जो आया, पुरुष आया है उसका वजन उसका वजन निकालेंगे हम। निकालते हैं। नए 65 तो पुरुष हमारे का पास वजन था पहले इसमें ही हम प्लस करेंगे। और 12 हमारे तो पास ये 65 प्लस 12 तो ये 65 और हो 12 जाएगा हमारे कितना हो पास जाएगा हमारा 77। आपका 77 आंसर केजी। आ जाएगा। आपका नया व्यक्ति आ जाने से 1.5 केजी की इसी तरीके के वृद्धि इस होगी। क्वेश्चन को हम इस कमी तरह के वाले को भी क्वेश्चन को इसी हम कर तरीके से सकते हैं। पहले कर जितनी सकते वृद्धि हैं, हो रही है उसको और वृद्धि वाले को भी हम इसकी दोनों डायरेक्ट इसी तरीके मल्टीप्लाई से हम करेंगे, क्वेश्चन को टोटल कर वृद्धि का सकते योग आ हैं। जाएगा, डायरेक्ट आपको उसको नए कमी में या ऐड वृद्धि में हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई माइनस करनी है। वाला भी क्वेश्चन है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो नए पुरुष की वैल्यू, नए पुरुष का वजन हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 केजी के भार के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करो। तो इसमें अंतर जो हमारा, सबसे पहले हम अंतर देखते हैं कितना, कि 87 के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया। तो 87 माइनस 78 बराबर 9 केजी कम पढ़ा गया किसी लड़के का भार। तो 20 की वैल्यू निकालनी हमें। तो 20 का पहले औसत
दिया हुआ है 89.4। 20 लड़कों का जो औसत है हमारे पास 89.4 kg है। तो इनका कुल भार निकालेंगे हम। कुल औसत भार आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई 89.4 गुना 20 करेंगे तो हम इसका जो हमारा वैल्यू आएगी 1788 kg आ जाएगी। अब कुल निकालते हैं 9 kg हम इसमें प्लस करते हैं 1788 प्लस 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1797 kg। 20 लड़कों का कुल भार आ गया। तो अब फिर इसका औसत हम निकालते हैं। औसत निकालने के लिए आपको पता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी 1797 को 20 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास ये 89.85 kg आपका आंसर आ जाएगा। नया औसत भार जो आएगा 89.85 आ जाएगा। तो पहले इससे अंतर निकालेंगे कितना कम पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन बना है कितना अधिक पड़ेगा कितना कम पड़ेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन को आप इसी विधि से कर सकते हैं। 9 है, 9 को हम इसमें प्लस करेंगे तो नया योग आ जाएगा। नए योग के बाद हम नया औसत निकाल देंगे। तो इससे आगे बढ़ते हम। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 3 संख्याओं का औसत हमें दिया। मित्रों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 3 का औसत 28, तो कुल कितना हो जाएगा 28 की 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आ जाएगा 84। 84 आपका योग आ गया। तो माना जब पहली संख्या दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या भी दूसरी से दोगुनी है तो माना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी x, पहली हो जाएगी हमारी पहली संख्या आ जाएगी x/2 और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है तो तीसरी संख्या आ जाएगी हमारी 2x। तो 2x हमारा तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तीनों का योग 84 दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ते हैं हम x प्लस x/2 प्लस 2x बराबर 84। तो ये आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम 2 ले लेते हैं हम। 2x प्लस x प्लस 4x बराबर 84 आ जाएगा हमारा। तो इनकी प्लस करते हैं हम। 2 4 6 और 1 7, 7x बटे 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 84। बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। 7x बराबर आ जाएगा हमारे पास 84 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर आ जाएगा 84 गुना 2 बटे 7। 7 से 84 को डिवाइड करेंगे हम 12 से 84। x बराबर आ जाएगा 12 दूनी 24। तो x का मान हमारा 24 आ गया। तो तीसरी संख्या में निकालनी है। तीसरी संख्या हमारे पास दी है 2x। तो 2 गुना x का मान 24 तो 2 24 दूनी 48 हमारा आंसर 48 आ जाएगा। यह क्वेश्चन भी एसएससी में बना हुआ है कि 3 संख्या का औसत इतना है, इनका कुल निकाल लेते हैं हम। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का मान निकालते हैं x मान के। दूसरी x, पहली x/2, तीसरी 2x। तीनों को योग करके 84 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का मान हम तीसरी संख्या में रख देंगे, चाहे दूसरी में, तीसरी में, पहली में। तो हमारा 48 आपका आंसर आ जाएगा। मित्रों अगर हम वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।